हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो भर्ती 2023 में 1275 पोस्ट की आई हुई है, उसके लिए इडू ई गुरुकुल द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जिसमें से हम आपको एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से जरूर देखिएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। एक रुकमणी प्रकाशन द्वारा भी प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट है, उसका भी हम डिस्कशन कराए हुए हैं। उसका भी आप देख सकते हैं, जो कि वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडुटेरिया के द्वारा भी निकाला गया, जो कि उसमें वो भी प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। आइए आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। बताना है आपको इसमें से कौन सी पुस्तक है जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो देख लेते हैं, पहला देगा कादम्बरी, तो इसका जो हो जाएगा आंसर कादम्बरी जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। बताना आपको कि वेदांग के संदर्भ में कौन सा शब्द है जो अनुष्ठान को दर्शाता है, तो यह जो हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा आपको कल्प। कल्प जो होता है अनुष्ठान के लिए दर्शाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बाबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूदा चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है। तो यह जो सबसे ज्यादा संबंधित है यह आपको मौर्य वंश से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये बराबर की गुफाएं जो है यह कहाँ स्थित है। यह जो गुफा बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर की पहाड़ी पे स्थित है, जो कि इस गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो था अशोक के द्वारा तथा उसके पौत्र दशरथ के शासनकाल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला दिया गया कि पंचवटी वाल्मीकि और रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है। बताना है आपको कि पंचवटी जो है वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा है, वह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह महाराष्ट्र में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि रामायण का पूरा क्या होता है, तो रामायण का पूरा जो है अरण्य कांड पंचवटी में स्थापित है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनाया गया था। बताना आपको कि उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है वह किस राजाओं के द्वारा बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया था यह नरसिम्ह देव प्रथम के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कोणार्क मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसे हम लोग ब्लैक पेगंडा के नाम से जानते हैं। जो कि इसका जो ये नरसिम्ह प्रथम कब निर्माण करवाए थे, तो ये लगभग 1250 ईस्वी में इसे बनवाए थे। आगे देख लेते हैं, दिया है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था। बताना है आपको कि जो मोरक्को के यात्री जो थे इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी में भारत आए थे, उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था। यह जो चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया दिल्ली में क्वात उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा था डैश द्वारा निर्मित है। बताना आपको जो अलाई दरवाजा जो है क्वात उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह जो निर्माण करवाया गया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो कि कब किया गया था, तो इसका निर्माण जो था 1311 में करवाया गया था। जो कि किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। बताना आपको जो प्लासी की लड़ाई जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था यह आपको सिराज उल दौला और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि सामान्यतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ है। बताना आपको कि सामान्यतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ होता है। तो यह जो अर्थ हो जाएगा यह राजस्व प्रशासन से इसका संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। बताना आपको कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सा इसमें से परिवर्तन नहीं किया गया था। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं किया गया था। तो पहला है, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, जो कि किया गया था। अगला देख लेते हैं, दिया है कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, जो कि ये गलत दिया गया है।
ये नहीं किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था, जो कि सही है। अगला, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था, ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं किया गया था, तो नहीं जो किया गया था इसका आंसर जो जगह वो बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताना है आपको कि प्रथम अंग्रेज सिख जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था, तो यह 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। यह सिख भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे, इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि नवाब का कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया। तो बताना है आपको कि नवाब के कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने कौन से रियासत था जिसको अपने अधीन कर लिया था। तो यह जो किया था यह अवध को, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। 1801 में ब्रिटिश कंपनियों ने अपना आधा क्षेत्र देने के लिए मजबूर किया था, वही नवाब सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल हो गए थे, जिसके कारण 1858 में अवध राज्य को राज्य के कुप्रबंधन या कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। बताना है आपको कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किए थे, तो यह जो किया गया था वो 1894 में, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह नटाल भारतीय क्या था, तो नटाल भारतीय कांग्रेस जो था एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी द्वारा 1894 में किया गया था, जो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पहली अंग्रेजी कारखाना डैश नदी के तट पर 1665 में स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित किया गया था यह हुगली नदी पे स्थापित किया गया था, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। वही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से पहली बार 1608 में सूरत में समुद्री मार्ग से पहुंची थी, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था। बताना है आपको कि कौन सा राष्ट्रीय संगठन है जिस सदस्यों का नेतृत्व जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जिसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1928 में किया गया था, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी स्थापना किए थे, इसकी आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या किया था। बताना है आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो जिम्मेदार जो थे ओ डायर, वो उसकी हत्या किसने के द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था उधम सिंह के द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। बताना है आपको कि सारगढ़ी की लड़ाई जो है वह किस वर्ष लड़ा गया था, तो यह जो लड़ा गया था 1857 में, इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। 12 सितंबर 1857 को सारगढ़ी की काल्पनिक लड़ाई किया गया था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। बताना आपको कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा अखबार जो है उसका संपादन किया गया था, तो यह जो किया गया था वो राफ्त गुफ्तार का, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका संपादन कब किया गया था, तो इसकी संपादन जो है 1854 में दादा भाई नौरोजी और खरसेदजी कामा द्वारा शुरू किया गया था, और पश्चिम भारत में पारसियों के बीच सामाजिक सुधार का समर्थन किया गया था, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बताना है आपको कि पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अब सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी का अनुवाद इन्होंने किया तथा वह अंग्रेजी टाइपोग्राफर और द एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। बताना आपको कि दमयंती जो चित्र है वह किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो यह जो किया गया था राजा रवि वर्मा द्वारा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत की जाती है। बताना है आपको कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो यह जो किया जाता है 124 के 2 के तहत किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो यह राष्ट्रपति करते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है। बताना है आपको कि यह जो है कृषि जो है वह संविधान के किस सूची में शामिल है। तो यह जो शामिल है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है। बताना है आपको कि भारत का संविधान में कौन सा भाग है जो वित्त संपत्ति और अनुबंध के वादों से संबंधित है। तो यह जो अनुबंध से संबंधित हो जाएगा यह अनुच्छेद 12 है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सी अनुसूची है जो नगरपालिकाओं से संबंधित है। तो यह जो हो जाएगा आपको 12वां अनुसूची जो है यह नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब जोड़ा गया था। तो यह जो है आपको 74वें संवैधानिक संशोधन जो 1992 में इसको जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया। बताना आपको कि सरकारिया आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है कब पेश किया था। तो यह जो पेश किया गया था यह 1988 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह किससे संबंधित है, तो यह जो है राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्तीय संतुलन की जांच करने के लिए ढांचे के भीतर बदलाव का सुझाव देने के लिए यह स्थापना किया गया था। जो कि इसकी स्थापना जो है वो 1988 में तथा यही सरकारी आयोग की स्थापना जो था 1983 में किया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट जो है अपना 1988 में प्रस्तुत किया था। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। बताना है आपको कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह आपको हो जाएगा लोकसभा स्पीकर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो यह जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है आपको कि राज्यसभा के कामकाज के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। पहला दिया गया, राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाता है, जो कि ये गलत दिया गया। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है तथा लोकसभा के विघटन के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यसभा भंग की जाती है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया कि राज्यसभा भंग नहीं होता है, सही दिया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य जो होते हैं वो 6 साल पे उनका कार्यकाल समाप्त होता है। बाकी ये राज्यसभा जो है कभी खत्म नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PRTMS राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। तो यह जो शुभारंभ किया गया है यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। बताना आपको कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। यह जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है यह होता है आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले पूरा हो जाए वो होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री डैश हैं। बताना आपको कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन हो जाएंगी। तो यह जो आपको हो जाएगा निर्मला सीतारमण। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न से किसे नियुक्त किया गया था। बताना आपको कि लोकसभा का पहला उप स्पीकर जो है वह किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। तो यह जो नियुक्त किया गया था एम अनंथा सयानम अयंगर के द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था। तो यह जो बने थे 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि क्वेश्चन राज्य सरकार के बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन को सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होता है। यह जो होता है वो राज्यपाल के पास होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो यह जो पारित किया गया था
यह आपको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाले भारत के पहले भाग कौन सा है। बताना आपको कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाले भारत का पहला भाग कौन सा था। यह जो पहला हो जाएगा आपको मणिपुर था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मणिपुर में जून 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य है, जो कि मणिपुर के उस समय राजा कौन थे, तो मणिपुर के उस समय राजा महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इस आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता होगी, बनाई रखी जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। बताना आपको कि 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे फरूक अली अहमद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आंतरिक अशांति के आधार पर या आपातकाल की घोषणा यह कैसे किया जाता है, यह जो किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, यह जो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कैसे किया जाता है, यह जो किया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। तो तीनों अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है, तो इस वजह से ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया भूकंप तरंगों के एक यंत्र डैश द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह जो रिकॉर्ड किया जाता है यह यंत्र जो होता है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है। बताना आपको कि द्वीपीय देश जो फिजी है उस किस महासागर में स्थित है, यह जो स्थित है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र क्रास्ट और मेंटल को अलग करता है। बताना आपको कि क्रास्ट और मेंटल को अलग करने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो यह जो आपको हो जाएगा मोहो हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा पृथ्वी के अंदर कितने असंबंधित हैं, तो यह जो है 5 असंबंधित पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल प्रमुख द्वारा अलग किया जाता है। बताना आपको कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया है, तो यह जो अलग किया गया है यह आपको थेथिस सागर द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि थेथिस जो था ये थेथिस समुद्र ने उत्तर में लेरेसिया के महाद्वीप को दक्षिण में गोंडवाना से अलग कर दिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बागलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया। बताना आपको कि बागलिहार बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया, तो यह जो है आपको चिनाब नदी पे बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि पन बिजली परियोजना किस कहाँ है, तो पन बिजली परियोजना जो है इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। जो कि यह इस परियोजना की कल्पना जो है 1992 में की गई थी, जो कि 1996 में स्वीकृति मिली थी, तथा इसका निर्माण जो शुरू हुआ था 1999 में हुआ था। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हूबहू क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, कृष्णा नदी और अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच मुद्दा है। बताना आपको कि जो कृष्णा नदी और अलमाटी बांध के बीच में जो विवाद है वह किस राज्यों के बीच में यह मुद्दा उठता है, यह जो उठता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से कौन सी एक पाराद्वीपीय नदी नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सी पाराद्वीपीय नदी एक नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तो पहला देख अलकनंदा, अलकनंदा जो है वह पाराद्वीप में नहीं पाई जाती है। बाकी कृष्णा, नर्मदा और महानदी जो है यह पाराद्वीप, ये जो होता है इसे पाराद्वीप कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो नदी पाई जाती है तो इसमें कृष्णा, नर्मदा और महानदी है। लेकिन अलकनंदा जो है यह पहाड़ी क्षेत्र में पड़ती है, उत्तर भारत में पड़ता है, तो यह पाराद्वीप में नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अंचाल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताना आपको कि अंचाल झील हो वह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो स्थित है आपको जम्मू और कश्मीर में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि लोहित नदी डैश सहायक नदी है। बताना आपको कि लोहित नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है, यह जो आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह कहाँ इसका उद्गम होता है, तो यह पूर्वी तिब्बत क्षेत्र में इसका उद्गम होता है। आगे देख लेते हैं,
छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? बताना आपको जो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पठार है वो उस पर कौन सी खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है वो बॉक्साइट। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व के शीर्ष बॉक्साइट उत्पादकों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वो 5वां है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया डैश मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। बताना है आपको कि कौन सी मृदा है जिसे सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वो लाल मिट्टी को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे इसमें ओमोनी बस समूह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा लाल मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ओमनी बस के नाम से जाना जाता है, जो कि इसमें चूना, फास्फेट, मैग्नीज और नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटास की कमी होता है तथा फेरिस ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है। आगे देख लेते हैं दिया गया भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाया जाता है? बताना है आपको भारत का कौन सा भाग है जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाया जाता है? तो यह जो है आपको पूर्वी घाट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सिमलीपाल जैव मंडल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको सिमलीपाल जैव मंडल अभ्यारण्य जो है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है आपको उड़ीसा में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य में से एक है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि पूर्व में भारत की सीमा किस देशों से लगती है? बताना आपको कि पूर्व में भारत की सीमा जो है वो किस देश से लगता है? तो यह जो लगता है इसमें जो सही हो जाएगा भूटान और अफगानिस्तान हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा भारत जो है उत्तर या उत्तर पश्चिम में किससे सीमा लगता है? तो यह चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा करती है। वही भारत जो है श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ जलीय सीमा साझा करती है। आगे देख लेते हैं बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताना आपको कि बोमडिला दर्रा जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यह दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्य के बैंक अपने अल्पकालिक साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से ऋण लेता है? तो यह जो ऋण लेता है या आपको उसी को कहा जाता है बैंक दर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन अगला दिया गया कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हॉटेंग समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके संबंध है? तो यह जो संबंध जो है यह आपको हो जाएगा शिक्षा से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो शिक्षा जो है 1929 में हरटोंग समिति की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया तथा समिति ने कहा कि भारत में लोग एक विशेष स्तर की शिक्षा पूरी करने से पहले अपना स्कूल छोड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे? तो यह जो अध्यक्ष जो थे यह आपको हो जाएंगे जीवी रामकृष्णन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो सबसे अधिक दूसरा जो आबादी वाला देश हो जाएगा यह आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताना आपको कि नाबार्ड की जो स्थापना है वह किस वर्ष किया गया था? तो यह जो किया गया था यह 1921 के अधिनियम के तहत किया गया था, जो कि 12 जुलाई 1942 को यह शिवरामन समिति के द्वारा यह सिफारिश पर स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही अधिनियम पूछता था, अधिनियम कब था? यह 1921 के अधिनियम था तथा समिति का नाम पूछता तो शिवरामन समिति हो जाता। अगला देख लेते हैं विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा की ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? तो यह जो ऊष्मा प्रभाव पर जो आधारित हो जाएगा यह फ्यूज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। तो यह जो कार्य करता है यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज के मापा जाता है? बताना आपको ध्वनि की कौन सा है जिसकी विशेषता जो है हर्ट्ज द्वारा मापा जाता है? तो यह जो मापा जाता है यह हो जाएगा आपको ध्वनि की आवृत्ति। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बताना आपको कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया कि एक सीधी रेखा में
गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाले बल डैश गुण बल के बराबर होता है। बताना आपको कि अगर एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल जो होता है वह गुण बल के बराबर होता है। यह जो होता है वेग गुण के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। या आरोपित शक्ति बराबर क्या होता है, तो आरोपित शक्ति बराबर बल गुने वेग होता है। आगे देख लेते हैं, शुद्ध रूप में निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। बताना आपको कि शुद्ध रूप में निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। यह जो होता है आपको टंगस्टन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है। बताना आपको कि आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है। यह जो हो जाएगा आपको AS हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा AC नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाला किसके समस्थानिक है। तो यह जो समस्थानिक होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पायरोल्यूसाइड एक अयस्क है। बताना आपको कि पायरोल्यूसाइड जो है एक अयस्क किसका है। तो यह जो अयस्क है यह मैग्नीज का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया अक्रिय गैस आवर्त सारणी के निम्न से किस समूह में आता है। बताना आपको जो अक्रिय गैस जो होता है आवर्त सारणी के निम्न से किस समूह में आता है। तो यह जो आता है 18वें समूह में आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह अक्रिय गैस कौन कौन होता है। तो यह जो होता है वह आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन ऑर्गेनेसन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास के नियंत्रण करता है तथा विशेष रूप से तने में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। बताना आपको कि पादप हार्मोन कौन सा है जिसका नियंत्रण जो विशेष रूप से तने में कोशिका वृद्धि में उत्तेजित करता है। तो यह जो हो जाएगा आपको यह ऑक्सीन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही दिया गया यहाँ एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, तो एथिलीन गैसीय रूप में एकमात्र पादप हार्मोन है जो पौधे में फलों को पकने में नियंत्रित करता है। तथा यहाँ दिया गया साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या होता है, तो यह साइटोकिनिन पौधे के जड़ों और टहनियों को कोशिका विभाजन में बढ़ावा देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बेसिली कलबेल्ट गुइरिन टीका जो कि लोकप्रिय नाम BCG टीका है निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वह यक्षमा के बचाव के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है। बताना आपको मनुष्य में प्रजनन जो होता है वह किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है। तो यह जो होता है यह आपको आंतरिक निषेचन के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन से पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकु फल और बीज उत्पादित करते हैं तथा बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं। तो यह जो हो जाएगा आपको अनावृति बीज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइटा फूल रहित पौधे हैं जो कि शंकु और बीज पैदा करते हैं जिसमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था। बताना आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। यह जो दिया गया था कार्ल्स बेल्डा द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही माइटोकॉन्ड्रिया यह कब दिया गया था, तो यह दिया गया था 1898 में। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का बिजली घर इसे कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है किस कोशिकांग के स्वयं के DNA और राइबोसोम होता है। बताना आपको कि कौन सा कोशिकांग है जिसमें स्वयं के DNA और राइबोसोम होता है। तो यह जो हो जाएगा आपको सूत्रकर्णिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैस के आदान प्रदान करता है। बताना आपको कि मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा जो है गैसों के आदान प्रदान करता है। तो यह जो करता है आपको हो जाएगा कूपिका करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही एल्वियोली आपके श्वसन तंत्र के गैसों विनिमय का केंद्र होता है, जो कि एल्वियोली आपके द्वारा सांस लेने वाली आने वाली ऊर्जा जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसको उठाती है तथा उसके द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड को यह छोड़ती है, CO2 को यह छोड़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। बताना आपको कि मानव शरीर के निम्न में से कौन सा अंग है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। तो यह जो होता है आपको यकृत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है। बताना आपको, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे पाचन तंत्र के किस भाग से स्रावित होता है। तो यह जो स्रावित होता है यह अमाशय से स्रावित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है। बताना आपको कि नाइट्रोजन के निर्धारित के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है। यह जो होता है आपको राइजोबियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है। बताना आपको, मिंजर मेला जो है निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है। तो यह जो मेला जो है आपको हिमाचल प्रदेश का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है यह आपको स्विट्जरलैंड में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह जो स्थित है यह लद्दाख में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पाथवे टू गार्ड पुस्तक के लेखक कौन है। बताना आपको कि पाथवे टू गार्ड जो पुस्तक लिखा गया वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि आगे दिया गया, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है हॉकी से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका आयोजन जो है किया गया है चीन में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो इसका आयोजन जो किया गया था यह अभी चीन में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह क्वेश्चन जो था रिपीट था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में कौन से राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सक बीमा योजना MEDIACP योजना शुरू किया है। तो यह जो योजना शुरू किया गया वह केरल द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा दी गई है। तो यह जो किया गया है यह आपको इटली में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी का नमन योजना शुरू किया है। बताना आपको, नारी का नमन जो योजना है वह किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह जो शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो यह जो बनाया गया है यह T राजा कुमार को बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। तो यह जो नियुक्त किया गया है यह आपको हो जाएगा मोहन सुब्रायन को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर वाला PiVO2 नामक उपकरण बनाया है। तो यह जो बनाया गया है यह आपको IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो यह जो प्रथम राज्य जो बन गया है यह आपको हो जाएगा उत्तराखंड। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। तो यह जो सी गार्डियंस 2 जो है समुद्री अभ्यास जो आयोजित किया गया है यह किया गया पाकिस्तान में। इसका जो आंसर हो जाएगा चीन और पाकिस्तान के साथ किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों का उत्पादों को बरामद किया है। यह जो बरामद किया गया रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य के पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह जो पुरस्कार दिया गया है यह मध्य प्रदेश को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयर स्पेस ने किस देश के अपना पहला एयर स्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्स ग्लोबल के साथ समझौता किया है। तो यह जो समझौता किया गया वो मलेशिया के साथ किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है। तो यह जो महिला बनी है वो बांग्लादेश की। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। तो यूएसए मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जो है यह आपको जीती है आर्या बालवेकर ने। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 1 रुपये, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बता देते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। 96 का जो आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे देख लेते हैं 97 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 98 नंबर। 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 99 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 100 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।